हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए राधेश्याम गुप्ता। आज मैं आपको प्रोजेक्ट फंडिंग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दिलाने वाला हूँ। बिजनेस में फंडिंग का एक शानदार तरीका है इक्विटी फंडिंग। इससे सही रेट पर अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। बिजनेस में अच्छा मुनाफा होता है, आपको परेशानी भी नहीं होती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सब कुछ आपको पता हो, जानकारी होने से नुकसान होने से बचा जा सकता है। डिटेल में जानने हेतु आज हमारे साथ मौजूद हैं फंड रेजिंग एक्सपर्ट मिस्टर संजय अग्रवाल। जल्दी से मैं इनका पहले परिचय दे देता हूँ आपको। ये पिछले करीब 18 वर्षों से फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं। इन्होंने उज्जवल पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी भी खोली हुई है। इनके अहमदाबाद में तथा लंदन में ऑफिस भी हैं। खासतौर से ये इक्विटी के जरिए या अन्य तरीके से फंड उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा ये सोलर रूफटॉप, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, एजुकेशन, होटल्स, रियल एस्टेट इत्यादि प्रोजेक्ट्स में डील भी करवाते हैं। फंडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में बहुत सी बातें, टर्म्स कंडीशन जानना आवश्यक है। तो एक-एक करके सब बातों की जानकारी लेते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए मिलते हैं श्री संजय अग्रवाल जी से। हेलो सर, वेलकम। कैसे हैं संजय जी? हेलो सर, आई एम फाइन, थैंक यू। वेरी गुड। सर, आप थोड़ा-सा बताइए कि सबसे पहले आप आपके बारे में और उज्जवल पावर कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो मैं बाय क्वालिफिकेशन एमबीए हूँ। मैंने 2002 में हैदराबाद से कंप्लीट किया था ICFAI से, और जी। उसके बाद मैंने 17 साल जॉब किया आईसीआईसीआई बैंक में और एक्सिस बैंक में। इंडिया में मैंने काफ़ी लोकेशंस पे काम किया है और लंदन में भी काम किया है, और ज़्यादातर एसएमई और कॉर्पोरेट बैंकिंग के लेंडिंग साइड में रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन फाइनेंस किया है, और इसके बाद हमने उज्जवल पावर सॉल्यूशंस ये स्टार्ट किया लास्ट ईयर। मेरे पार्टनर है यूके में और मेरी वाइफ भी इसमें जुड़ी हुई है एज ए डायरेक्टर। तो इसमें हम ये 5 तरह की सर्विसेज देते हैं जनरली। इक्विटी फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी उसमें फोकस एरिया है, और उसके अलावा हम लोग डेट रेस करते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, एसएमईज के लिए, और हम ऑपरेटिंग एसेट्स को सेल या बाई करवा सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ऑपरेटिंग एसेट्स में हर तरह के एसेट्स आ सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, या आपके सोलर के या रिन्यूएबल एनर्जी के कोई ऑपरेटिंग एसेट्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं। और इसके अलावा हम वैल्यूएशन की एक्सपर्टीज रखते हैं। वैल्यूएशन में हमारे साथ हमारे पार्टनर जुड़े हुए हैं, और ड्यू डिलिजेंस की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर एनी प्रोजेक्ट। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारे साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो सर, ये अपने इक्विटी फंडिंग का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा बताइए कि इक्विटी फंडिंग क्या होती है? अब इक्विटी फंडिंग बेसिकली एक आपका कैपिटल पार्टनर होता है। तो आप पूंजी लगाते हैं, निवेश करते हैं अपने बिजनेस में, वो कल को कम पड़ती है किसी स्टेज पे जाके, या स्टार्टअप में कम पड़ती है, तो एक पार्टनर की जरूरत होती है, उसको हम इक्विटी पार्टनर कहते हैं, और उसी को ये यस। प्राइवेट इक्विटी के नाम से जाना जाता है। और ये जनरली या तो सिंगल इंडिविजुअल भी दे सकता है या कोई रजिस्टर्ड फर्म वगैरह भी दे सकती है। तो ये फंड किसे मिल सकता है? जैसे आपने बताया स्टार्टअप को भी मिल सकता है? जी, स्टार्टअप को भी मिल सकता है। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप फंड्स है, और हम भी काफी स्टार्टअप फंड से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये फंड किस लिए होता है और ये कहाँ से मिलता है? ये फंड कंपनी की ग्रोथ के लिए होता है। तो अगर कंपनी में इक्विटी की कमी हो, जैसे एक स्टार्टअप है, तो उसमें इक्विटी में ऑब्वियसली कमी होती है, बिकॉज एक आइडिया स्टेज पे होता है या एक स्टेज पे होता है जहाँ उसको ग्रोथ की जरूरत है। दूसरा, अगर अपने देखें 100-150 करोड़ की एसएमई कंपनियां हैं, उनको एक स्टेज पे जाके बैंक्स कोलैटरल की जरूरत के हिसाब से फंडिंग नहीं कर पाती है, बिकॉज कंस्ट्रेंट आ जाता है। तब भी उनको एक पार्टनर की जरूरत होती है, और वो एक इक्विटी प्लेयर ही इसको पूरा कर सकता है। ये कितना मिल सकता है? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब आप छोटा से छोटा 1 या 2 करोड़ से भी इक्विटी फंडिंग करवा सकते हैं। अभी हमने हाल फिलहाल एक 20 करोड़ का करवाया था, वो कंपनी 20 करोड़ की थी, जी। बिकॉज उसके पास एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स थे 5 साल के। और ज्यादा से ज्यादा बड़ा 1.5 लाख करोड़ भी हो सकता है, जो आपने देखा जियो में हुआ है। यस, यस। अच्छा, ये जो फंडिंग होती है शेयर्स के वैल्यूएशन की बेस पे होती है? बिल्कुल सर। तो एक कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, एबिटा मल्टीपल क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, प्रोबेबल आई मीन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैल्यूएशन अपन करें कि भाई मार्केट में इतना ये परसेंटेज रखता है, होल्ड रखता है, उसकी एक वैल्यूएशन की जाती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। मार्केट में दूसरे प्लेयर्स उसके साथ उसकी एक कंपैरिजन करके। दूसरा, उसका अगर जो भी
बेसिक उसके एबिटा के लेवल्स हैं, उस पे एक मल्टीप्लायर आता है। तो 2-3 तरीके से उसको करके एक फेयर वैल्यूएशन ली जाती है, जो एग्री होता है बिटवीन द प्रमोटर एंड द इन्वेस्टर, एंड उसके बाद उसके शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो जो शेयर्स इश्यू होंगे वो आज के मार्केट वैल्यू के बेसिस पे इश्यू होंगे? हाँ, मतलब हम लोग जो वैल्यूएशन डिराइव करेंगे उसके बेसिस पे ही। यस। इसका कोई लीगल प्रोसीजर भी है क्या? जैसे बिल्कुल, जैसे तो कोई गौर एक हाँ, सेकंड, बिल्कुल। जैसे कोई गवर्नमेंट से, एमसीए से, सेबी से या किसी कोर्ट की कोई परमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कोर्ट से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप जैसे कि आरओसी में फाइल करना पड़ता है आपको चार्ज। आपको अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना होता है इन केस, या प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको एक आरओसी में फाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर वगैरह है तो उनसे एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। और एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट, टर्म शीट के बाद एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह, तो सिक्योरिटी तो शेयर्स ही हुई ना, या और कुछ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं, है? इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ ये हम एक पार्टनर लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो जी, पार्टनर का भी सिक्योरिटी नहीं मांगता है आपसे, आपके बिजनेस मॉडल और आपके फाइनेंशियल मॉडल पे बिलीव करके, और आफ्टर ड्यू डिलिजेंस वो सेटिस्फाई हो जाता है कि इस बिजनेस में पैसा लगाया जा सकता है, हम पार्टनर बन सकते हैं, तो हुँ। आपके शेयर्स ही लेता है। इसमें फंडिंग की कोई कैप भी होती है, ऐसा कुछ होता है? फंडिंग की कोई कैप नहीं होती, बेसिकली क्या होता है कि आप कितना अपना शेयर होल्डिंग बेचना चाहते हो, या कितना आप शेयर होल्डिंग अपना अपने से अलग करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो सपोज आपके पास अभी मालिकाना हक पूरा 100%, आप प्रमोटर हो और आप बोलते हो कि हमें 25 करोड़ 30 करोड़ रेस करने के लिए हम 25% या 30% हम डाइल्यूट करेंगे, तो उस हिसाब से हम डाइल्यूशन करते हैं। अगर आप पूरा बेचना चाहते हो 51% में अबाउ, तो आपका फिर वो होल्डिंग हट जाता है, मतलब आप फिर उसमें मैनेजमेंट कंट्रोल आपका नहीं रहता। जी। अच्छा, इन्वेस्टर्स इसमें जो इन्वेस्ट करता है, वो कितने रिटर्न की एक्सपेक्ट करता है? जनरली क्या होता है, एसएमई और हाई ग्रोथ कंपनीज में 15 से 21% का ग्रोथ रेट रहता है और उतना रिटर्न्स रहता है, और यही रेंज इन्वेस्टर्स की भी रहती है, बिकॉज अदरवाइज आप फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड से भी लगा सकते हैं। बट अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज को एनालाइज करके लगा रहे हैं, तो इट मींस यू हैव एनालाइज दैट कंपनी वेरी वेल, और उसको आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, और उसके बिजनेस मॉडल पे आपको पूरा यकीन है, एंड आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सेक्टर्स में टेक लेड कंपनीज हो गई, एग्री बिजनेस हो गया, इन कंपनीज में काफी ग्रोथ रहेगा, और इसी हिसाब से हमारे इन्वेस्टर्स भी इन सेक्टर्स में काफी रहे। अच्छा, ये फंडिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है? दोनों आ सकती है, अगर आप चाहो तो मेजनीन फंड वगैरह भी होता है, जो एक क्वाजी इक्विटी बोलते हैं उसको, तो वो भी आ सकता है, वो 2 से 3 साल के पीरियड के लिए, और अगर आप हुँ। चाहो तो 5 साल के लिए भी आ सकता है, और उससे लंबा भी आ सकता है। इसमें जो एग्जिस्टिंग बैंकर होते हैं, जैसे कंपनी ने कोई ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट फंडिंग कराई हुई है बैंकों से टर्म लोन की शेप में या सीसी लिमिट वगैरह के रूप में, जी। तो उनसे कोई एनओसी वगैरह की जरूरत होती है? नहीं, उनसे कोई एनओसी की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये आपका एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, जो आप अपने साथ इन्वेस्टर लेके आ रहे हो, यानी कि आप कैपिटल ला रहे हो, तो इससे हम्म। उल्टी आपकी नेटवर्थ मजबूत होती है, बैंकों ये का बैंक एक्सेप्टेंस होता है, बैंकों का कोई इशू नहीं होता उनको। वेरी गुड। और कोई अन्य जानकारी जो आप देना चाहें इस टॉपिक पर? बिल्कुल, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमारे पास जो इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं वो इस समय काफी सारे सेक्टर्स में देख रहे हैं, तो जैसे एग्री बिजनेस में वो डेयरी, या आपका एक्वाकल्चर, या नए टाइप के जो प्रोटीन फूड्स वगैरह होते हैं, या पैकेज्ड फूड वगैरह इंडस्ट्री में बड़ा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं 300 से 500 करोड़ के ऊपर, जी। एंड ऑपरेटिंग एसेट्स में भी वो काफी इंटरेस्टेड है, बिकॉज 5 स्टार होटल्स वगैरह हो गई, या जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं हॉस्पिटल्स के, और हाईवेज वगैरह जो है, उनमें वो इंटरेस्ट रखते हैं, जो अच्छे ऑपरेटिंग सोलर एसेट्स है, विंडमिल एसेट्स है। इसके अलावा हम लोग काफी सारे कंट्री से जुड़े हुए हैं, जो मोल्टा है, साइप्रस है, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड में हम फोकस रखते हैं, तो वहाँ हम कंपनीज को एस्टैब्लिश करवा सकते हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो वहाँ आप जाके एस्टैब्लिश कर सकते हो कंपनीज अपनी, और यूरोप वगैरह में एंट्री कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आपसे जानकारी मिली। जी, थैंक यू संजय जी। थैंक यू राधेश्याम जी।